शक्ति का तू प्रमाण है, शौर्य की कमान है, तेज तेरा दिव्य सा सूर्य के समान है। देश प्रेम में उठे कदम तेरे महान हैं, अस्तित्व से तेरे ही तो भारत की पहचान है। भारत के इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखा जाए तो न जाने कितने ही वीरों ने अपने जीवन को देश की आजादी पे समर्पित कर दिया। कितने ही नाम अमर हो गए और आज भी उनके बलिदान को याद करके सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। नमस्कार, मैं मृणाल कुलकर्णी। आज मैं आपके समक्ष इतिहास के उन्हीं पन्नों से कुछ ऐसी वीरांगनाओं की गाथाएं लाई हूं जिन्होंने न सिर्फ आजादी का सपना देखा बल्कि उस सपने को सच करने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे डाली। फिर भी इनके नाम और बलिदान की कहानी समय के कालचक्र में कहीं गुम सी हो गई। पर आज आजादी के अमृत महोत्सव ने हमें अवसर दिया है उन नामों और बलिदानों को याद करने का और आजादी की क्रांति में उनके अमूल्य योगदान को जानने का। वीरांगनाओं की अनसुनी कहानी हमारी जुबानी। सन 1857 में जब क्रांति की लहर देश भर में फैली तो कौन जानता था कि अवध उत्तर प्रदेश में जन्मी उदा देवी अपने पति की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए स्वयं अंग्रेजी सेना पर धावा बोल देंगी। नवंबर 1857 में हुई सिकंदरबाग की लड़ाई में इस वीरांगना ने अपने बंदूक से न जाने कितने ही अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया और खुद भी वीर गति को प्राप्त हो गई। देश प्रेम में उठे इन महिलाओं के कदम अतुलनीय थे और साथ ही अविश्वसनीय था इनका साहस, जो किसी भी अवस्था में डिगने को तैयार नहीं था। इसी बात को दर्शाया लक्ष्मण कौर ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब अंग्रेज सेना ने गोलियां चलाई तो उनका सामना करने वाला एक सीना लक्ष्मण कौर का भी था। लक्ष्मण कौर की तरह और भी महिलाएं उस दिन जलियांवाला बाग में शहीद हो गई। ऐसे ही न जाने कितने बलिदान भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाली महिलाओं को प्रेरित कर रहे थे समाज की बाधाओं को तोड़कर देश के लिए आवाज उठाने को। और ऐसी ही एक आवाज थी उषा मेहता की। No doubt you feel terribly dejected and disappointed looking to the condition of the country at present. जिन्होंने रेडियो के माध्यम से 1942 के दौरान चले भारत छोड़ो आंदोलन में एक नई ऊर्जा फूंक दी थी। गुप्त रूप से संचालित अपने रेडियो स्टेशन पर उषा मेहता ने निडर होकर अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों की सूचना देशवासियों तक पहुंचाई। क्रांति की ये लहर धीरे धीरे देश के हर एक कोने तक फैल रही थी और इसी में खुद को शामिल किया कड्डलूर तमिलनाडु की एक सच्ची स्वतंत्रता सेनानी अंजलाई अमल्ट ने। असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में इनका योगदान प्रशंसनीय था। गर्भावस्था जैसी नाजुक घड़ी में भी ये जेल जाने से नहीं घबराई और अंग्रेजों के विरोध में कदम उठाती रही। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता के संघर्ष को जारी रखने के लिए ये अपना घर और जमीन तक बेचने से पीछे नहीं हटी। देश हित के लिए ऐसा जज्बा रखना अपने आप में एक मिसाल था। ऐसी ही एक मिसाल बनी मणिपुर की रानी गाइडिन लियू, जो मात्र 13 साल की आयु में हाइपो जादोनंग के हेराका धार्मिक आंदोलन का हिस्सा बनी। 1931 में जादोनंग की फांसी के बाद उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, पर अंततः उन्हें आजीवन काल के लिए कैद कर लिया गया था। तब वो सिर्फ 16 साल की थी। पर अंग्रेजों को ये नहीं पता था कि कैद केवल शरीर होता है, इरादे नहीं। कुछ ऐसा ही इरादा गौरम्मा के मन में था जब वो मैसूर राज्य में एक जवाबदेही सरकार बनाने को लेकर चले आंदोलन का हिस्सा बनी। इस आंदोलन में 25 अप्रैल 1938 को हुई पुलिस फायरिंग में कई आंदोलनकारी अमर हो गए, जिसमें एक गौरम्मा भी थी।
आजादी की लड़ाई में देश के हर कोने से और हर राज्य में रहने वाली कितनी ही महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम की गाथा इन महिलाओं के योगदान के बिना अधूरी है। केवल अंग्रेजों की ही नहीं बल्कि समाज की बेड़ियों को भी तोड़ते हुए बलिदान और शौर्य से भरी इनकी कहानियां इस बात की साक्षी हैं कि देशभक्ति से बढ़कर कोई धर्म नहीं। आज भले ही कहीं गुम हो गए हुए नाम, जिन्होंने कर दी न्योछावर देश के लिए अपनी जान। तुम्ही से तो है मेरा भारत महान। तुम्हारे निस्वार्थ बलिदान को हम सबका शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम।